चलिए, तो आज मॉर्निंग क्लास के कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज हम अपने हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसे वापस रिकंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे जैन संप्रदाय के बारे में। हालांकि हमने इसे एक दो दिन की क्लासेस में और भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं एक रिवाइज करते हुए आगे के टॉपिक को कवर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे जैन संप्रदाय के बारे में। और टोटली आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए इस पे कि भारत के इतिहास में, ठीक है, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं या भारत के इतिहास को जब हम समझते हैं तो यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, फिलोसॉफी है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे टॉपिक आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जैन संप्रदाय से संबंधित जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा फोकस आपका उस कार्यशैली पे होनी चाहिए जहाँ पर आपको धार्मिकता, आध्यात्मिकता और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको संदर्भित जानकारी लेनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैन संप्रदाय के अंतर्गत ये टॉपिक मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि हम इस क्लास को पहले ही पढ़ चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज टॉपिक कवर कर रहा हूं और साथ ही साथ आगे के टॉपिक को कवर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जैन संप्रदाय के अंतर्गत। तो इसके कुछ रूपरेखा को देखते हैं हम लोग कि जैन संप्रदाय में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है या क्या चीजें इसमें समझनी होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि जैन संप्रदाय के अंतर्गत जब आप यहां पर समझ पाते हैं कि किस तरीके से धार्मिक आंदोलन हुआ, यानी प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन किस तरीके से हुआ, तो समय के बीतने के साथ ही, यानी समय के बीतने के साथ ही आपने यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ा हुआ है। पहला ये पढ़ा कि इससे पहले, धार्मिक आंदोलन से पहले ये जो काल था उसे कहा जाता था वैदिक काल। ठीक है, जिसका समय रहा है लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। ठीक है, और इसी के बीच में आपको पता होगा कि ये जो वैदिक काल है इसे दो भागों में पढ़ा जाता है या दो भागों में जाना जाता है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है इसे कहते हैं हम लोग 1000 बीसी से आपका 600 बीसी तक का समय। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के समय की बात मैं करता हूं, एक बार समझिएगा कि उत्तर वैदिक काल जो है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है इस समय में ऐसी स्थिति आ चुकी थी। ठीक है, इसका कारण समझिएगा कि उत्तर वैदिक काल का जो क्रम रहा है या फिर उत्तर वैदिक काल के समय जो ब्राह्मणवाद, ठीक है, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व जो बढ़ा था, ठीक है, उसको कम करने के लिए, देखिए एक बात समझिएगा यहां पर कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है अपने चरम सीमा पर था, इतनी कठोर स्थिति में आ चुका था कि इसके कारण 4 वर्ण जो है ये भारत में बटे हुए थे, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत देखेंगे आप कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अगर देखेंगे 4 वर्णों के क्रम पर देखेंगे तो यहां पर दो लोगों के बीच में जो है एक जो समय है, एक श्रेष्ठता का वार है। ठीक है, श्रेष्ठता का युद्ध जिसे कह सकते हैं हम लोग कि ब्राह्मणवाद में एक श्रेष्ठता का युद्ध जो है ये प्रारंभ हो चुका था, जिसमें यह तय करना बहुत मुश्किल था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है या फिर क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य जो है कहीं ना कहीं ये बात को प्रूफ करना या फिर इस बात को समझने की जो बातें आ चुकी थी कि किस तरीके से ब्राह्मणवाद इंपॉर्टेंट है या फिर क्षत्रियवाद इंपॉर्टेंट है, तो इनके मध्य जो है, अब देखिए इस बात को थोड़ा समझिएगा कि इसी को तय करने के लिए, ठीक है, तो ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा संस्कृत, ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जहां पर ब्राह्मण जो वाद है, ब्राह्मणवाद को श्रेष्ठ से कम करने के लिए क्षत्रियवाद में धर्मों का नया उद्भव हुआ है और इन उद्भव को हम कहते हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, यानी प्राचीन भारत की जो धार्मिक आंदोलन है उसमें लगभग 5 से 10 ऐसे धर्म हैं जिनका संप्रदाय का उद्भव हुआ और उन संप्रदायों में दो मुख्य धर्म जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो है उस समय के जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म का उद्भव ही इस कारण से हुआ है या इस तरीके से इसका कारण समझिएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग उसके उद्भव का कारण देखेंगे, उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और उसके बाद उनके तीर्थंकरों की जानकारी हम देखेंगे, यानी ऋषभ देव से संबंधित तथ्य देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है और उसके बाद महावीर जैन से संबंधित तथ्य देखेंगे जिसे हम कहेंगे 24वें तीर्थंकर और उसके बाद आप देखेंगे कि महावीर से जो संबंधित उपदेश है, किस तरीके से इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, 42 जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की उम्र में, तो उसके बाद इन्होंने अलग अलग स्थानों पर 30 वर्षों तक अपने उपदेश यात्रा किए। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने उपदेश दिया। ठीक है, तो इनके पंचाव्रत, जो महापंचाव्रत व्रत है इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, महावीर के उपदेश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और उसके बाद आप ध्यान देंगे कि किस तरीके से कला, ठीक है, कला शैली और जैन धर्म के सिद्धांत जो है आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले
हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, उद्भव के कारण को समझिएगा वापस। देखिएगा कि जो जैन संप्रदाय हैं, ठीक है, जैन संप्रदाय के उद्भव का कारण जिसे हम कह पाते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे और कालांतर में जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, इसका निर्धारण कर्म के स्थान पर ना होकर के ये जन्म मूलक हो चुका था, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है शुरुआती दौर पर पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित थी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वैदिक काल में, जिसको हम कहेंगे पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आपको मिलेगी ये कर्म आधारित थी। कर्म आधारित मतलब जो शिक्षा का कार्य करेंगे वो ब्राह्मण होंगे, जो क्षेत्र की रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो व्यापार करेंगे वो वैश्य होंगे, जो सेवा करेंगे वो आपके शूद्र होंगे, ठीक है। इस तरीके से 4 वर्ण व्यवस्था जो है कर्मों पर आधारित तय कर दिया गया था। लेकिन समय के बाद, जब कुछ कालांतर के बाद हम देखते हैं तो उसके बाद कर्म आधारित ना होकर के ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र, यानी कि जन्म आधारित जो है ये व्यवस्था लागू हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम पढ़ रहे हैं किसी धर्म या संप्रदाय का उद्भव का कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके कारण क्या हुआ। जैसे ही वर्ण व्यवस्था जो है एक कठोर दिशा में आगे परिणित होता है, उसके बाद आपको दिखेगा कि लोग जो है उत्तर वैदिक काल के जो धर्म है, संप्रदाय है, उनको छोड़कर अन्य धर्म संप्रदायों की तरफ मुख मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, कुछ टॉपिक और हम देखेंगे इसके अंतर्गत। देखिएगा उद्भव का मुख्य कारण है वर्ण व्यवस्था। जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध। याद रखिएगा कि उस समय जो है वर्ण व्यवस्था इतना कठोर हो चुका था और जितने ऊंचे वर्ण का होता था वो, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो उतना ही शुद्ध और सुविधा अधिकारी होते थे, ठीक है। और इस व्यवस्था में अपराधी जितने निम्न वर्ण का होता था उसे उतना ही कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग को शासक के रूप में काम करते थे और वे ब्राह्मण के धर्म विषयों के प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। यानी कि क्षत्रिय जो थे ये ब्राह्मण के धर्म, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राह्मण जो है धर्म पर एकाधिकार प्राप्त रखते थे उस समय, कि उस समय की जो स्थिति थी, धर्म की जो संप्रदाय की जो स्थिति थी, उसमें एकाधिकार था किसका? ब्राह्मणवाद का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विविध विशेषाधिकारों का दावा करने पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना, ठीक है। इस तरीके से नए धर्म का उद्भव का कारण बना, आपको याद रखना है। इस तरीके से देखिए उत्तर वैदिक काल जो है ये कर्म कांड या यज्ञों का मुख्य समय रहा है, ठीक है। इसमें ब्राह्मणवाद अपने चरम सीमा पर था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने ये समझा, क्योंकि देखिएगा जैन धर्म के उद्देश्य अलग तरीके के हैं। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि जैन धर्म में उद्देश्य क्या है, उस धर्म का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना। और यहाँ पर बलि प्रथा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा थी, तो लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि ये कर्मकांड और बलि प्रथा से लोग संदर्भित रूप से दूर जाना चाहते थे। तो ऐसे धर्म की तरफ मुख मोड़ा अपना और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे ऐसे अहिंसा परमो धर्म जैसे वाले उपदेश वाले जो धर्म है इनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से नए धर्मों की उद्भव हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जो जैन संप्रदाय है, ठीक है, जैन संप्रदाय है, इसमें जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा कि ये दोनों जो है क्षत्रिय वंश से हैं, यानी ब्राह्मणवाद से कहीं ना कहीं ये दूर हैं या उनके विरोध में हैं। तब जाकर क्षत्रियवाद के धर्म को इतना इंपॉर्टेंस मिल पाया है, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों को की मान्यता को चुनौती दे दी, ठीक है। और इस तरीके से 2 मुख्य धर्म जो है इनका उद्भव हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब इनकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, यानी सबसे पहले हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और उसके बाद के टॉपिक पे हम बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैन धर्म के अंतर्गत आप जिस टॉपिक में देखते हैं या जिन टॉपिक को पढ़ते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि जैन शब्द संस्कृत के जिन
शब्द से, याद रखिएगा जैन जो शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, जितेंद्रिय, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उन्हें जिन कहा जाता था, संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित होना, और जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। तीर्थंकर, ये तीर्थंकर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जैन संप्रदाय में, याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए या आदिनाथ कहलाते थे। यहां पर एक बात याद रखनी है आपको कि ऋषभदेव जो है इन्हें ऋषभनाथ, ठीक है, आदिनाथ, ऋषभदेव, इन प्रमुख नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं, ठीक है। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अरिष्टनेमी जो हैं ये 22वें तीर्थंकर हैं, आपको याद रखना है 22वें तीर्थंकर, ठीक है। तो अरिष्टनेमी जो है इनकी जानकारी जो मिल पाती है, याद रखिएगा कि अरिष्टनेमी जो है ये इनकी जानकारी जो है ऋग्वेद में प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके अलावा समझिएगा कि जो जैन संप्रदाय हैं इसमें 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा दो फैक्ट आप यहां पर याद रखेंगे। पहला फैक्ट है कि जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ठीक है। तो वासुदेव श्री कृष्ण को का भाई बताया गया है अरिष्टनेमी को, तो ये जानकारी के तौर पर मिलती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं इसको किस तरीके से कहा गया है या किस तरीके से इसकी जानकारी दी गई है, इसके संदर्भ में जो भी हमको जानकारी मिल पाती है हम अपने साक्ष्य के तौर पर इसको समझ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में समझिएगा कि अगर हम लोग ये समझ पाते हैं कि उस समय जो है अरिष्टनेमी जो कि ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, तो इसके संदर्भ पर कितनी जानकारी मिल पाती है, तो केवल हमें सिर्फ एक छोटी सी जानकारी ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिल पाती है, ठीक है, साक्ष्य के तौर पर। तो इसके आगे देखिएगा, जैन धर्मावलंबी का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि कुल तीर्थंकरों की संख्या है यहाँ पर 24 है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा मैं कुछ नाम यहां पर बता दूं जल्दी से। देखिएगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, पुष्पदंत, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा वसुपूज्य, ठीक है, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रतनाथ, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 तीर्थंकरों का नाम आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है और इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। इनमें आपको याद रखना है पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, 22वें तीर्थंकर, ठीक है, अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, 5 तीर्थंकरों का नाम याद रखना है और इनके संबंध में सारी जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो अब इन 5 तीर्थंकरों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है महावीर जैन के जीवन, सांसारिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, ठीक है, और उनके उपदेश और शिक्षा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा जैन संप्रदाय में हम सबसे पहले देखेंगे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, ठीक है। इनका जन्म आपने पढ़ा है काशी वाराणसी में, ठीक है। महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा पिता जो है अश्वसेन काशी के राजा, ठीक है, और माता जो है वामा देवी और पत्नी जो है प्रभावती, और इनको याद रखना है आपको 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है सम्मित शिखर पारसनाथ की पहाड़ी, और ये है आपका झारखंड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सम्मित शिखर पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड, ठीक है। चलिए हालांकि हमने इस टॉपिक कवर कर लिया है तो मैं एक बार फास्ट थोड़ा सा इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले टॉपिक को
इसके बाद वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पार्श्वनाथ ने जो चातुर्थिक व्रत दिया है वो याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह जो है, इन्होंने 4 जो चातुर्थिक व्रत दिया है याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग भी, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा यानी कि किसी की हिंसा नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, ठीक है। चोरी नहीं करना किसी के सामान को, ठीक है। और साथ ही साथ सामान इकट्ठा नहीं करना, किसी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इनके बाद महावीर जैन के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें भी आप पढ़ेंगे सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और शिक्षा और उपदेश जो है, इन टॉपिक को पढ़ते हैं। महावीर जैन जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिन्हें वास्तविक तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर, ठीक है, या वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक के तौर पर महावीर जैन जो है, जिनको बचपन में वर्धमान नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ है 540 बीसी में, ठीक है, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। जन्म का स्थान जो है कुंडलग्राम था, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित हैं। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है आपको कि इनके जो पिता है सिद्धार्थ, ठीक है, वज्जी संघ के, वज्जी कुल के, ठीक है, कुंडग्राम के ग्रात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे ये, ठीक है। माता जो है त्रिशला है, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन है, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, याद रखिएगा वर्धमान, ठीक है। चलिए तो इसके आगे देखिएगा, महावीर जैन जो कि 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, इनके संबंध में आपको 3 बातें यहां पर याद रख लेनी है। पहला, आपको याद रखना है कि पहले जो शिष्य हैं, ठीक है, हालांकि इनमें सारी टॉपिक्स को आप पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले शिष्य का नाम आप याद रखिएगा जमाली, जो कि इनके दामाद थे, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना अन्योजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी पत्नी जो है यशोदा, कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो विरोधी हैं, ठीक है, पहले विरोधी, इनके खुद के दामाद ही पहले विरोधी थे, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में, ठीक है, इन्होंने शिष्य बना, मतलब ये जो विरोधी हैं ये शिष्य बने, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा इन्होंने गृह त्याग किया था, कब? 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इनके बाद यहां पर आपको याद रखना है कि 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि जब आप महावीर जैन की तपस्या के क्रम को पढ़ते हैं या जानकारी लेते हैं इसमें, तो इन्होंने एक वस्त्र जो धारण किया था और गृह त्याग किया था, उसके बाद 12 वर्षों तक कभी भी इन्होंने वस्त्र नहीं बदले थे और लगातार वस्त्र की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और अंततः जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने वस्त्र ही त्याग दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति इनको जिब्रिग ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। पहला उद्देश्य इन्होंने राजगृह में और अंतिम उद्देश्य इन्होंने पावपुरी में दिया था, ठीक है। और पहला जो उद्देश्य दिया था वो था विपुलांचल पहाड़ी, ठीक है, बराकर नदी के तट पर, ठीक है। इनके मुख्य उपाधि जो है वो कैवलिनी या कैवल्य कहलाते हैं, जिन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था, ये कैवल्य कहलाते हैं, याद रखिएगा। जिन का अर्थ होता है विजेता, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित और अहर्त का मतलब होता है पूज्य। तो इस तरीके से इनको उपाधि प्राप्त हुई थी, 3 उपाधि इनको मिला गया था, एक कैवल्य, जिन, निर्ग्रंथ और अहर्त, ठीक है। जीवन के अंत में पावपुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, ये निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 668 ईस्वी में, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र रही है इनके समय। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा इनके कुछ जो फैक्ट हैं आध्यात्मिक जो हमने पढ़ा है पहले भी, तो उसको एक बार दोहराते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इनके पिता जो सिद्धार्थ थे गायत्रिक कुल के प्रधान थे, इनकी माता का नाम त्रिशला था और बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति बन जाते हैं, यानी कि सन्यासी बन जाते हैं। और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उन्होंने वस्त्रों का पूर्णतः त्याग कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की, ठीक है, विजय प्राप्त की। और इसी विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर या जिन
अर्थात विजेता कहलाए, उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है या जैन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ा है, हमने 2-3 दिनों की क्लास में इसको कवर किया था। अब जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ठीक है ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है, तो उसमें आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत बताए थे, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे कि अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये 4 जो है किसके द्वारा दिए गए हैं? पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। और महावीर जैन के द्वारा, याद रखिएगा, इन 5 महाव्रतों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक जो जोड़ा है वो है ब्रह्मचर्य, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जैन के द्वारा दिया गया महाव्रत है। ठीक है, जिनमें इंद्रियों को वश करना, ठीक है, इंद्रियों को वश में करना या वश में रखना बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट माना गया है। और यहाँ पर याद रखिएगा महावीर जैन ने सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन महाव्रतों में अहिंसा को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, महत्वपूर्ण माना है कि अहिंसा जो है, जब तक आप अहिंसा से हिंसा अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट माना है वो है ब्रह्मचर्य, क्योंकि यह माना गया है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इन बाकी 4 जो महाव्रत हैं इनका परिपालन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसी के बाद जैन धर्म में कुछ मुख्य बातें दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं, यहां पर याद रखिएगा। कहा जाता है कि जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, जैन संप्रदाय में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण पर विश्वास किया जाता था। यानी जो जैन धर्म है, ठीक है, जैन संप्रदाय है, इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म और वर्ण पर विश्वास किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा कि स्यादवाद और अनेकादवाद, ठीक है, स्यादवाद और एवं अनेकादवाद का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, आत्मवादी और नास्तिकों के मध्य का मार्ग जो है जैन संप्रदाय के द्वारा माना जाता है। एक छोटी सी बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा, धार्मिक आंदोलन जब प्रारंभ होता है, प्राचीन धार्मिक आंदोलन जब प्रारंभ होता है, तो इस समय जो है धर्म जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका नास्तिक विचारधारा के लोग और दूसरे थे आस्तिक विचारधारा के लोग। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक विचारधारा के लोग। ठीक है, तो नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत जो है वे लोग आते थे जिनके द्वारा माना जाता था कि भगवान या देवता नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, और यदि होते भी हैं तो वो जिन से नीचे होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो भगवान या देवताओं के परिकलन को नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हें कहा गया था नास्तिक। और जो लोग देवताओं या भगवानों को मानते हैं उन्हें कहा जाता था आस्तिक। ठीक है, और उसी क्रम पर याद रखिएगा कि यदि हम लोग आस्तिक संप्रदाय, ठीक है, जो कि भगवानों को मानते थे, और आस्तिक संप्रदाय को देखते हैं तो इनमें भी 2 विचारधारा के लोग बढ़ते थे। एक है आपका सगुण भक्ति धारा और एक है आपका निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा की बात करेंगे तो जब भगवानों की परिकल्पना एक शारीरिक काया के तौर पर जिनकी पूजा या मूर्ति पूजा के तौर पर की जाती थी, उन्हें कहा जाता था सगुण भक्ति धारा। और वे लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, और मानते हैं कि भगवान जो है हर जगह पर बसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को किस संप्रदाय के माने जाते थे? निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, अब नास्तिक के अंतर्गत आप यहां पर याद रखेंगे जो नास्तिक संप्रदाय हैं, यहां पर 2 लोग जो है मुख्य तौर पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये दोनों जो है नास्तिक संप्रदाय से संबंधित थे। और यहां पर आप सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत देखेंगे तो नैनार, आजीवक, ठीक है, ऐसे संप्रदाय आपको मिलेंगे। आगे जाकर आप पढ़ेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद कि नैनार संप्रदाय क्या होता है, आजीवक संप्रदाय क्या होता है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि आत्मवादी और नास्तिकों के मध्य का मार्ग जो है ये जैन धर्म से संबंधित था। इनके द्वारा माना जाता था कि अणुव सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, अणुव सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये जैन धर्म से दिया गया है। ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध भी जैन धर्म से है। ठीक है, तो ये 5 शब्द याद रख लीजिएगा, 5 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके अलावा जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जो हैं उनमें उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट शासक अमुकवर्ष। ठीक है, अमुदवर्ष जो है ये मुख्य शासक हैं जो कि जैन धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल का नाम आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा जैन धर्म का जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको याद रखना है कि जैन संप्रदाय का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, 2 धर्मों में या 2 संप्रदायों में। एक है आपके
श्वेतांबर और एक है आपके दिगंबर। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत आराम से समझना होगा। तो आप यहां पर समझेंगे कि जैसे ही पहली संगति होती है, ठीक है, एक समय है जहां पर आपको याद रखना है 4th BC का, ठीक है, समय है 4th BC का। और इस समय जो है पहली बार क्या हुआ था, जैन सभा का आयोजन किया गया था, पहला जैन सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, तो पहले जैन सभा के आयोजन में आपको याद रखना है कि स्थूलभद्र जो है अध्यक्ष थे। और यहां पर आपको याद रखना है कि इसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही उत्तर भारत में अकाल पड़ा। ठीक है, और ऐसा अकाल काफी लंबे समय तक, सालों साल का जो अकाल था, ऐसी स्थिति में जो भद्रबाहु हैं, ठीक है, भद्रबाहु हैं, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो भद्रबाहु ने क्या किया, अपने अनुयायियों के साथ जो है कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत चले गए। और काफी समय बाद, ठीक है, कुछ सालों के बाद जब वापस आए तो वहां पर देखा गया कि वहां पर एक नया धर्म जो है, एक नए परिवर्तन के साथ जैन धर्म को परिणित किया गया, उसे कहा गया श्वेतांबर। अब इसके अंतर को समझिएगा कि दो जो धर्म है वो अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, मतलब दो संप्रदाय की मान्यता कैसे अलग हुई। तो यहां पर समझिएगा कि जैन धर्म में, ठीक है, जैन संप्रदाय में यह बात कही गई थी कि महिला जो है यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसका कारण है कि जैन धर्म या जैन संप्रदाय में जो अनुयायी हैं निर्वस्त्र हैं। ठीक है, और ऐसी अवस्था में महिला जो है ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन कारणों को देखते हुए थोड़ी मतलब धर्मों में या संप्रदाय में कुछ परिवर्तन किया गया और श्वेतांबर जैसे नए संप्रदाय का उद्भव हुआ। और इस उद्भव काल में, यानी श्वेतांबर के संप्रदाय के उद्भव काल में, इसमें यह बात बताई गई कि अनुयायी या फिर व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, जिसके कारण महिला भी अब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी एक मान्यता थी कि महावीर जैन जो है ये भगवान है और इनकी मूर्ति पूजा की जा सकती है। इस तरीके से यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय का उद्भव हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिगंबर जो कि जिसके संस्थापक आपके भद्रबाहु हैं, यह कट्टरपंथी की तरीके से जैन मान्यताओं को प्रसिद्धि तौर पर, ठीक है, जैसे कि पहले से चला आ रहा है वैसे ही मान के चलते रहे। और इन्होंने माना कि जो जैन संप्रदाय है इसमें अनुयायी जो है निर्वस्त्र रहना आवश्यक है। और महावीर जैन, ठीक है, महिलाओं को, पहले तो महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनका कहना है कि महावीर जैन जो है ये व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वो जिन कहलाए हैं, कैवल्य कहलाए हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर आपको याद रखना पड़ेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है, और साथ ही साथ किस तरीके से जैन संप्रदाय का विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में श्वेतांबर संप्रदाय जो है संस्थापक स्थूलभद्र, इनकी मान्यता थी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे तथा स्त्रियों के लिए भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है, और साथ ही साथ महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति पूजा करते थे श्वेतांबर, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा दिगंबर की बात करते हैं, दिगंबर संप्रदाय की बात करते हैं तो देखिएगा दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं और इनकी मान्यता थी पूर्णतः नग्न रहकर अनुयायी के तौर पर जैन संप्रदाय को आगे बढ़ाना। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, इनका कहना था, इनकी मान्यता थी। और साथ ही साथ महावीर को मनुष्य माना गया है जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा जैन सभाएं, देखिएगा दोनों जैन सभाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे देखिएगा जैन सभाएं जो हुई हैं, ठीक है, जैन सभाएं जो हुई हैं, प्रथम सभा जो हुआ है ये 4th BC में हुआ है, 4th BC में हुआ है। यहाँ पर याद रखिएगा जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, वर्तमान में पटना, जिसे बिहार का पटना कहा जाता है अभी, ठीक है, राजधानी है बिहार का, ये आपका पाटलिपुत्र कहलाता था पहले। ठीक है, तो 4th BC के समय जो है अध्यक्ष है स्थूलभद्र, याद रखिएगा, अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र। और विशेष तौर पर याद रखिएगा इस समय जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है, यानी जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन आपको मिलेगा इस समय में, यानी प्रथम जैन सभा में। ठीक है, दूसरा जैन सभा जो है याद रखिएगा 6th BC में दूसरा जैन सभा किया गया। ठीक है, और इस समय आपको याद रखना है कि दूसरे जैन सभा, ठीक है, दूसरी जैन सभा सॉरी BC नहीं है, ये आपका AD है, ईसा है। ठीक है, याद रखिएगा लगभग 512 AD के आसपास का जो समय रहा है। ठीक है, 512 AD के समय का जो समय रहा है, जिसे हम कहते हैं 6 AD के समय। ठीक है, स्थान था आपका वल्लभी, गुजरात का क्षेत्र।
पहला जो है आपका पाटलिपुत्र हुआ है और दूसरा आपको याद रखना है गुजरात के वल्लभी में हुआ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण, याद रखिएगा। इस समय जो है बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया है, तो याद रखिएगा इनके साहित्य जो है जैसे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मंत्र, मूल मंत्र, ठीक है, इनको हम आगम कहते हैं। यानी इन सभी साहित्यों को मिलाकर या जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो शब्द है अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल मंत्र, ये सभी की संख्या होती है, ठीक है। तो 12 अंग, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया, ठीक है, किसमें, प्रथम जैन सभा में। और आपको याद रखना है कि द्वितीय जैन सभा में इन सभी साहित्यों का संकलन किया गया है जो कि बिखरे हुए थे या अन्यत्र आपको इसकी जानकारी मिलती है जहां से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो 3 लोग हैं, ठीक है, इनकी जानकारी आपको याद रखनी है। इसमें सबसे पहला आपको याद रखना है कि जितने भी तीर्थंकर हैं, खासकर 5 तीर्थंकरों का नाम आपको याद रखना है। उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, ठीक है, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन, ठीक है। इनके क्रम पर आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा कि ऋषभदेव जो है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल या सांड है, ठीक है। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है याद रखिएगा हाथी, और अरिष्टनेमी के मृग, हिरण, और पार्श्वनाथ का सर्प, याद रखिएगा सर्प या फन, ठीक है। तो सर्प के फन याद रख लीजिएगा कि जो सर्प का फन होता है उस तरीके से आप याद रखेंगे, सर्प या सर्प का फन जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है और महावीर का सिंह, ठीक है। इस तरीके से प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट याद रखिएगा कि मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जो है एकमात्र महिला तीर्थंकर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर कि जैन धर्मों और ग्रंथों के टीकाकार नेमीचंद सूरी हैं, ठीक है। नेमीचंद सूरी का नाम याद रखिएगा कि जैन धर्म या जैन साहित्यों या ग्रंथों का के टीका या भाष्यकर, ठीक है, याद रखिएगा। टीकाकार क्या होते हैं समझिएगा। टीकाकार होते हैं जो किसी भी ग्रंथ के किसी एक छोटे से टॉपिक को, ठीक है, छोटे से टॉपिक को किसी भी टॉपिक को एक बड़े तौर पर टीकाकरण करना या उसके बारे में एक डिटेल पर लिखना, उसकी जानकारी को विस्तृत करना, ठीक है, टीकाकार कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी ग्रंथ के एक छोटे से टॉपिक को, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रंथ है और उसमें 20 टॉपिक लिखे गए हैं, 20 ऐसे इंपॉर्टेंट विषय लिखे गए हैं, उसके 20 विषय में से केवल एक विषय को एक विस्तृत जानकारी के तौर पर लिखना टीकाकरण कहलाता है, टीकाकार कहलाता है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके टीकाकार के तौर पर जाने जाते हैं नेमीचंद सूरी, ठीक है। तो इन्होंने जैन धर्म और ग्रंथों को का टीकाकरण किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा। यहां पर एक बात याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ शब्द हैं ऐसे शब्द जैसे आपको याद रखना है कि जैन मठों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो वसीठी कहा जाता था, याद रखिएगा वसीठी, ठीक है। तो जैन मठों को वसीठी कहा गया है। जैसे आप पढ़ेंगे बौद्ध मठ क्या कहलाए हैं, बौद्ध विहार क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि हर धर्म का अपना एक संप्रदाय और उनकी संस्कृति, साथ ही साथ उनकी भाषा और उनका एक वर्चस्व होता है। उसी प्रकार आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कुछ चीज़ों में आपको कुछ नाम और शब्द को याद रख लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कुछ विशेष तौर पर याद रखिएगा यहाँ पर कि इनकी जब अभिलेखों की बात की जाती है तो कहोम अभिलेख में, ठीक है, अभिलेख का नाम है कहोम अभिलेख, इसमें 5 तीर्थंकरों के मूर्ति निर्माण की जानकारी, ठीक है, मूर्ति के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो 5 जो तीर्थंकर हैं उनके मूर्ति निर्माण की जानकारी जो मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस इंपॉर्टेंस के कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि जैन संप्रदाय में 5 तीर्थंकरों की मूर्ति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा कहोम अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। और इनके द्वारा यानी भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। यहीं पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब यहां पर बात आई है वसीठी के बारे में जानने की, तो यहां पर देखिएगा कि जो महावीर जैन थे, महावीर जो जैन थे, तो
24वें तीर्थंकर, याद रखिएगा, ये अपने गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, किसके आज्ञा से? नंदीवर्धन अपने बड़े भाई की आज्ञा से, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 30 वर्ष के बाद इनकी जो जानकारी मिलती है, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया, ठीक है, कठोर तपस्या किया, और इन 12 वर्षों के बाद इनको यानी 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। और उसके बाद देखिएगा इनकी मृत्यु हुई है 72 वर्ष में, निर्वाण प्राप्त किए ये 72 वर्ष में, यानी ये जो 30 वर्ष का जो समय रहा है, इन्होंने काफी लंबे समय तक यात्रा किया, और यात्रा करने के साथ साथ धर्म प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो 30 वर्षों तक काफी दूरी तक इन्होंने यात्रा किया, काफी लंबी दूरी तक यात्रा किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इन्हीं के साथ याद रखिएगा, इनके साथ जो है 11 अनुयायी रहते थे, यानी कि इनके जो अनुयायी थे, इनके साथ जो इनके लोग थे, ठीक है, जो कि धर्म प्रचार प्रसार में इनके साथ थे, महावीर जैन के साथ थे, ये इनकी संख्या थी 11, ठीक है। और इन 11 को आप याद रखेंगे कि ये जो 11 लोग थे अनुयायी के तौर पर, ठीक है, ये जो 11 लोग थे, ये 11 लोग जो है क्या कहलाते थे? गंधर कहलाते थे, याद रखिएगा। यानी गंधर शब्द जो है ये आपके जैन संप्रदाय का शब्द है, और उसी के साथ आप याद रखेंगे कि इन 11 अनुयायी को गंधर कहे जाते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2-3 बातें याद रख लीजिएगा, जिस क्रम से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उस क्रम को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि महावीर जैन जो है इनका 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, 12 वर्ष के पश्चात इनको 12 वर्ष तक लगातार तपस्या किया, और 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 42 वर्ष के बाद जो 72 वर्ष हैं इनकी मृत्यु हुई या निर्वाण प्राप्त किया, तो 30 वर्षों तक इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म के प्रचार प्रसार करने में इनके साथ जो अनुयायी रहे, इनकी संख्या 11 थी, और ये 11 जो है क्या कहलाते थे? गंधर कहलाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इनके क्रम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है, जैन साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 टॉपिक और है, जैन साहित्य और कला शैली, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रारंभिक भाषा थी वो थी अर्धमागधी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी प्रारंभिक भाषा है अर्धमागधी, ठीक है। और इनके प्रमुख पुस्तकों में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने नाम बताया था अभी आपको, अंग, उपांग, छेद सूत्र, ठीक है, प्रकीर्ण और मूल मंत्र, ठीक है। तो ये जनरली आपको याद रखना है कि जिसमें आप याद रखेंगे कि जैन धर्मों के सिद्धांतों की रचना की गई है, ठीक है, जैन धर्मों के सिद्धांत लिखे गए हैं, वो अंग कहलाते हैं, ठीक है। और अंग का विस्तार ही उपांग है, ठीक है। अंगों का परिशिष्ट जो है वो प्रकीर्ण कहलाता है। याद रखिएगा परिशिष्ट क्या होता है? मुख्य बिंदु, ठीक है। यानी इन सिद्धांतों के जो मुख्य बिंदु हैं वो परिशिष्ट होते हैं, और इन्हें प्रकीर्ण में लिखे गए हैं। इनकी संख्या 10 है, याद रखिएगा। और भिक्षुकों के नियम, याद रखिएगा, भिक्षुकों के नियम जो है छेद सूत्र में लिखे गए हैं कि किस तरीके से भिक्षा ग्रहण करना है, भिक्षा ग्रहण करने का जो नियम है उनकी जानकारी जो है, और कहाँ से आप भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और आप एक दिन में एक बार से अधिक भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा छेद सूत्र या भिक्षुकों के नियम की जानकारी यहाँ पर मिलती है छेद सूत्र में, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर एक बात कही थी कि पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इन्होंने जो चतुर्थिक व्रत रखा था, ठीक है, चतुर्थिक व्रत जो बताया था उसमें एक शब्द बताया है अपरिग्रह, यानी कोई भी सामान इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी सामान इकट्ठा नहीं करना है मतलब किसी प्रकार के वस्तु या सामान को इकट्ठा नहीं करना, इनके जो चतुर्थिक व्रत है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार इन सभी नियमों को लिखा गया है भिक्षुकों के नियम के तौर पर यहाँ पर छेद सूत्र में, ठीक है। इनकी संख्या को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसी के अंतर्गत अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था, याद रखिएगा, आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र जो है, ठीक है, याद रखिएगा, महावीर जैन और अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र। यहां पर आपको 3 बातें याद रख लेनी है। पहला, आगम, आगम क्या है? तो जैन साहित्य, संपूर्ण जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा नाम आता है भगवती सूत्र, ठीक है। तो भगवती सूत्र आपको याद रखना है कि जैन धर्म या जैन संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र है, ठीक है। उसके बाद एक नाम और याद रखेंगे आप, कल्प सूत्र,
ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। जैन संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथों या साहित्यों में से ये 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम आगम, जिसमें संपूर्ण साहित्य को आगम कहा जाता था। दूसरा भगवती सूत्र, जिसमें महावीर जैन तथा अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और कल्प सूत्र को आप याद रखेंगे कि जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी, याद रखिएगा, जो कि भाषा क्या है, संस्कृत है। यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, वो यहां से पूछा जाता है कि थेरापंथी, तेरापंथी और विसपंथी जैसे शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, थेरापंथी, तेरापंथी और विसपंथी जैसे शब्द जो है ये जैन धर्म के उप संप्रदाय के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सुनते हैं कि एक संप्रदाय के अंतर्गत अन्य उप संप्रदाय होते हैं, एक जाति के अंतर्गत अन्य उप जातियां होती हैं, उसी प्रकार ऐसे नाम आपको देखेंगे, थेरापंथी, तेरापंथी और विसपंथी जैसे शब्द जो होते हैं ये जैन धर्म के उप संप्रदाय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं जैन संप्रदाय की कला और शैली के बारे में। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो कला और शैली के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं तो इनकी या जैन संप्रदाय की जो सबसे महत्वपूर्ण कला शैली है वो है मथुरा शैली। ठीक है, तो मथुरा शैली याद रखिएगा, जैन संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण शैली है आपकी मथुरा शैली। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो मंदिर जो है ये 2 धर्मों से संबंधित है, आपका जैन धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू संप्रदाय, तो ये 2 धर्मों से संबंधित है आपका खजुराहो का मंदिर। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि राजाओं के अनुसार मंदिरों का संरक्षण करना, ठीक है, तो राजा जो है यहाँ पर 2 प्रकार से धर्मों को मानने वाले राजा हुआ करते थे। एक होते थे जो संप्रदाय को मानते थे, यानी धर्म को मानने वाले, और दूसरा संरक्षण करने वाले। ठीक है, धर्म का संरक्षण करने वाले। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि राजाओं के क्रम पर उनके, हालांकि आप इतिहास में अभी बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, भारत के इतिहास में आपको ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कौन सा राजा जो है किस प्रकार के संप्रदाय को मानता था, यानी कौन सा संप्रदाय को मानता था, और साथ ही साथ अन्य धर्मों का संरक्षण करता था या नहीं करता था। ठीक है, तो यहां पर आपको जानने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जैन और हिंदू संप्रदाय से संबंधित है आपका खजुराहो मंदिर। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी के अंतर्गत आपका माउंट आबू का क्षेत्र आता है। ठीक है, और वहीं पर स्थित है आपका दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, और इस दिलवाड़ा मंदिर को जो है सोलंकी शासकों के द्वारा बनाया गया था। मंत्री थे उस समय विमल शाह। ठीक है, जिन्होंने बनवाया था विमल शाह, याद रखिएगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, भव्य जैन मंदिर। ठीक है, हालांकि जैन मंदिर जो है आपको हमेशा भव्य ही नजर आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नक्काशी की जाती है इसमें। जैन मंदिर जो है, आप जहाँ भी जैन मंदिर जाएंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा नक्काशी की जाती है, और अत्यंत सुंदर, मतलब मंदिरों का जो तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है, ये बहुत सुंदर होता है। बहुत अच्छे तरीके से मंदिर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके की सादगी आपको जैन धर्म में मिलती है, जिस तरीके का एक सांप्रदायिक सादगी मिलता है, उसी प्रकार मंदिर की भव्यता भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि जो दूसरा जो फैक्ट है वो है श्रवण बेलगोला। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि जो श्रवण बेलगोला है, ठीक है, यहां पर बाहुबली की विशाल मूर्ति है। ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली का संबंध यहां पर मूवी से बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। ये बाहुबली जो है इन्हें कहा जाता है गोमतेश्वर भगवान। ठीक है, गोमतेश्वर भगवान, याद रखिएगा। इनकी जो मूर्ति है वो 18 मीटर की है, याद रखिएगा, 18 मीटर की। ठीक है, और प्रत्येक 12 वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 2018 में क्या किया गया था, इनका महामस्तक अभिषेक किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, हर 12 वर्ष में। ठीक है, जिस तरीके से कुंभ के मेले की जानकारी हमको मिलती है हिंदू संप्रदाय में, उसी प्रकार जैन संप्रदाय में हमको जानकारी मिलती है कि गोमतेश्वर जो भगवान हैं इनके महामस्तक अभिषेक किया जाता है, दूध से इन्हें नहलाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक है, और ये कहां पर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला में है। ठीक है, इन्हें कौन बनाया था, किसने बनाया था, तो याद रखिएगा गंग वंश के मंत्री चामुंडे राय ने ये बनाया था। ठीक है, तो ये 4-5 जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। जैन संप्रदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पहला आपका माउंट आबू, क्योंकि आप पढ़ते हैं जब कला एंड शैली, तो कला एंड शैली में जो याद रखिएगा ये 2 तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका दर्शन शास्त्र, दूसरा आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के तौर पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संप्रदाय की कला एंड शैली पूछी जा सकती है, तो उसके संबंध में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है, याद रखिएगा, सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया था, विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। और श्रवण बेलगोला में बाहुबली की जो विशालकाय मूर्ति है ये जैन धर्म से संबंधित है।
और गंग वंश के मंत्री चामुंडे राय ने इसे बनवाया था। ठीक है, 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में इनका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है, दूध से, हल्दी से इनका अभिषेक किया जाता है। और याद रखिएगा 18 मीटर की यह मूर्ति भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है। पिछली बार जो है 2018 में 12 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद कला एवं शैली में यहां पर एक शब्द आता है, यहां पर याद रखिएगा, ये एक सिद्धांत है जिसे हम लोग बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, ये जैन धर्म का एक सिद्धांत, एक कह सकते हैं हम कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कही जाती है, ठीक है, संलेखना या संथारा विधि। दोनों एक ही विधि है, नाम अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा, तो याद रखिएगा संलेखना विधि या संथारा विधि। ठीक है, इस विधि के तहत याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में, ठीक है, जैन संप्रदाय में जिस व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना होता है, मृत्यु प्राप्त करना होता है, वो कुछ समय पहले ही भोजन जल ग्रहण करना बंद कर देता है या भोजन और जल को त्याग देता है और एक बंद कमरे में अपना बाकी जीवन व्यतीत करता है। समय दौरान, बीतते हुए समय के दौरान जो है एक समय आता है जब वो अपना शरीर त्याग देता है और इस पूरे विधि को कहा जाता है आपका संलेखना या संथारा विधि। ठीक है, चूंकि आपको पता होगा कि यह जो विधि है, ठीक है, ये मृत्यु प्राप्त करने की विधि है, तो इलाहाबाद आपके राजस्थान के हाईकोर्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2015 में इसको इलीगल घोषित किया था। ठीक है, कि उनका कहना था कि यह जो संथारा या संलेखना विधि है, ये एक तरीके से आत्महत्या का एक प्रकार है, आत्महत्या करने की एक प्रकार है। तो हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, यानी भारतीय दंड संहिता है कि धारा 306 के तहत इसे इलीगल माना गया है, कि इसे आत्महत्या की श्रेणी में माना गया है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भारत में संवैधानिक रूप से या फिर आईपीसी एक्ट के तहत 306 एक्ट के तहत क्या किया गया है, तो आपको जानकारी होगा कि हमारे आत्महत्या करना एक कानूनी जुर्म है। ठीक है, तो ये कानूनी जुर्म के साथ साथ ये बैन कर दिया गया था, आपका संथारा विधि, याद रखिएगा, संथारा विधि बैन कर दिया गया था। और आपको एक बात और याद रखना है कि संथारा विधि को बैन तो किया गया था, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण रूप से आप यहाँ पर याद रखेंगे कि संथारा विधि जो है या संलेखना विधि जो है, इनको दो लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, यानी इसको विश्वास मत के साथ जोड़ते हैं। एक है आपके महात्मा गांधी और दूसरे हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है, ये दो लोग हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया है, यानी कि इस मोक्ष प्राप्ति विधि का, संलेखना या संथारा विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अब यहां पर थोड़े से पॉइंट को याद रखिएगा, जो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन से शासक हैं या राजा हैं जिन्होंने संलेखना विधि के तहत अपना प्राण त्यागा था, तो याद रखिएगा वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में इन्होंने इसी विधि के द्वारा जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने बताया आपको महात्मा गांधी और विनोबा भावे जो है इनका समर्थन देते हैं, आपके संलेखना विधि को समर्थन देते हैं। ठीक है, और यह जानकारी जो है याद रखिएगा, एक अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख, इसमें जानकारी मिलती है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और स्तंभ की स्थापना की थी, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, और महाजनपद काल में जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है, मगध का उत्कर्ष, ठीक है, इसके अंतर्गत जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अंतिम बिंदु के तौर पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपका जो मगध का उत्कर्ष है या महाजनपद काल है वो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं ही, लेकिन जैन संप्रदाय के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य आते हैं वो है आपका कि गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख में जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो गुप्तकालीन समय में एक महिला है जो मथुरा अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है, मथुरा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जैन मंदिर को दान दिया था इन्होंने, और उनका नाम है हरि स्वामिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैन आचार्य, याद रखिएगा, गुप्तोत्तर काल में जैन धर्म का प्रचार किया था इन्होंने हरिभद्र सूरी ने। ठीक है, तो गुप्तोत्तर जो जैन आचार्य हैं हरिभद्र सूरी, इन्होंने गुप्तोत्तर काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था
और इनकी रचना है, याद रखिएगा, अनेकांत विजय और धर्म बिंदु। ठीक है, अनेकांत विजय और धर्म बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आचार्य जिनसेन, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, अमोघ वर्ष के गुरु थे। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे, इस तरीके का जो जानकारी मिलता है तो याद रखिएगा आचार्य जिनसेन थे। ठीक है, पश्चिमी चालुक्यों एवं होल से राज्यों कि 10वीं शताब्दी के पश्चात जैन धर्म के संरक्षण प्रदान किया था। यानी आप एक बात ध्यान देंगे कि जैसे ही 11वीं शताब्दी का समय आता है तो इस समय जो है काफ़ी बड़े तौर पर आपको विदेशी आक्रमण देखने को मिलेगा। यानी कि यह जो 10वीं शताब्दी है इसके अंत होते तक में आपको यह जानकारी मिलेगी कि भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो समाप्ति के कगार पर था। ठीक है, अंततः जो है एक ऐसा समय आ जाएगा कि जब बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रांता जो है ये भारत पर कहीं ना कहीं अब हस्तक्षेप करना या फिर साथ ही साथ आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं, और ऐसी स्थिति में मध्य भारत का इतिहास जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य भारत के इतिहास में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि इस पूरे क्रम पर जब आप देखेंगे कि जो पश्चिमी चालुक्य हैं और होल से राज्य के जो राज्यों में 10वीं शताब्दी का जो समय रहा है उसमें जैन धर्म के संरक्षण यानी जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। यानी ऐसे कुछ शासक मिलेंगे जिन्होंने जैन धर्म या जैन संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि राजा जो होते हैं ये संप्रदाय को या तो मानते हैं या तो संप्रदाय को संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो संरक्षण देने के क्रम पर इस तरीके से देखे जा सकते हैं कि जो संरक्षण दिया जाता है जब, तो एक से अधिक धर्म जो है उनके राज्यों में पनपता है या फिर उद्भव होता है। लेकिन अगर संप्रदाय के तौर पर देखेंगे तो एक प्रमुख धर्म जो है इसका उद्भव होता है और इसको बहुत बड़े तौर पर विस्तार भेजा जाता है या विस्तार किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक शब्द आता है, याद रखिएगा, कि प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रशस्ति संग्रह जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये अंतिम बिंदु था। यहां पर आपको जैन संप्रदाय का जो पूरी जानकारी मिलती है, जैन संप्रदाय के संबंध में जितनी जानकारी मिलती है इसके संबंध में आपको याद रखना है। और यहां तक अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 बार आपको इस वीडियो को देख लेते हैं या जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जैन संस्कृति जो है, जैन संप्रदाय जो है, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, लगभग 5-6 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग फैक्ट के तरीके से यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जैन संप्रदाय का टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे जो है आपका बौद्ध संप्रदाय हम स्टार्ट करेंगे, यानी बौद्ध संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए।